धन्यवाद ऋषभ। समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ आज मैं हूं न्यूज डेस्क पर रेडियो सखी माधवी। एक समाचार जो आज सभी समाचार पत्रों के प्रथम पृष्ठ की पहली बड़ी सुर्खी के रूप में सचित्र छपा है, वो है राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर पीएम का संबोधन। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ लड़ाई अंतिम चरण में 10 वर्षों में घटनाओं में कमी आई, कहा पीएम मोदी ने। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव और पीएम ने कहा आतंकी नेटवर्क के खिलाफ बहुआयामी रणनीति अपनाई। कहा प्रदेश के नागरिक आतंक के खिलाफ लड़ाई का कर रहे नेतृत्व। लोकसभा चुनावों में मतदान ने 4 दशक का रिकॉर्ड तोड़ा। विपक्ष का पहला हंगामा, फिर सदन ने किया बहिर्गमन। धनखड़ संविधान का अपमान, प्रधानमंत्री सच सुनने की हिम्मत नहीं, उन्होंने कहा। मणिपुर में आग में घी डालने की कोशिश करने वालों को चिताया प्रधानमंत्री मोदी ने। भ्रष्टाचार के खिलाफ एजेंसियों को खुली छूट, प्रधानमंत्री ने कहा भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई हमारे लिए मिशन है। लोकसभा चुनावों में मतदान ने 4 दशक का रिकॉर्ड तोड़ा। और आज का दूसरा मुख्य समाचार अमरनाथ यात्रा से संबंधित है। 5 दिन में ही 1 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन, नए रिकॉर्ड की ओर श्री अमरनाथ यात्रा। पिछले वर्ष 10 दिन में 1 लाख पहुंचा था बाबा बर्फानी के भक्तों का आंकड़ा। 29 जून से शुरू हुई थी तीर्थ यात्रा। अब तक 1,05,282 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। भगवान शिव की कृपा से मौसम भी दे रहा साथ, पूरे देश से पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। प्रत्येक दिन सुबह और शाम को लाइव आरती। भक्तों की थकान मिटा रहा पंथा चौक यात्री निवास। ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर के पंथा चौक में स्थित यात्री निवास बाबा बर्फानी के भक्तों की थकान मिटा रहा है। जम्मू से श्रीनगर पहुंचने और बाबा बर्फानी के दर्शन कर लौटने वाले श्रद्धालुओं के लिए बना रहा राहत घर भी इसमें बना है। प्रधानमंत्री ने कैबिनेट समितियां गठित की। गृहमंत्री शाह सभी कमेटियों में नियुक्ति, समिति में सिर्फ 2 सदस्य। राजस्थान में पेपर लीक कराने वाले 2 सरगना तेलंगाना से गिरफ्तार। हेमंत सोरेन तीसरी बार बनेंगे झारखंड के सीएम। चंपाई सोरेन ने दिया इस्तीफा। झारखंड में तेजी से बदले राजनीतिक घटनाक्रम के बीच हेमंत सोरेन को फिर से मुख्यमंत्री बनाए जाने के फैसले पर मोहर लगा दी गई। रियासी जिले के कंडा क्षेत्र में आतंकी हमले में घायल हुए शिवखोड़ी श्रद्धालुओं के लिए देवदूत बने ग्रामीणों को प्रशासन ने सम्मानित किया है। राजौरी के उपायुक्त ओम प्रकाश भगत ब्लॉक दिवस कार्यक्रम में गांव पहुंचे और 32 ग्रामीणों को प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की ओर से अधिक भीड़ से निपटने के लिए भवन पर स्काई वॉक का निर्माण कराने सहित उतारे गए हैं कई ऐतिहासिक कदम। भवन पर मची भगदड़ से ली थी सीख। बेहतर प्रबंध से सुचारू चल रही माता वैष्णो देवी की यात्रा। रिटायर्ड हाईकोर्ट जज करेंगे हाथरस कांड की जांच। योगी का साजिश से इनकार नहीं। सीएम योगी ने किया घटनास्थल का दौरा, कहा जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। 121 तक पहुंची मृतकों की संख्या। सीमा पर सुरक्षा चुनौतियों का सामना दृढ़ता के साथ करें, कहा जनरल द्विवेदी ने। सेना प्रमुख ने अग्रिम क्षेत्रों का दौरा कर जवानों का बढ़ाया हौसला। सैन्य प्रमुख बनने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर पहुंचे जनरल द्विवेदी। पुंछ जिले के फील्ड कमांडरों के साथ बैठक की और उनसे ली जानकारी। सेना की उत्तरी कमान के प्रमुख रहे हैं जनरल द्विवेदी। भद्रवाह में ट्रेनिंग में ग्रेनेड फटा, 2 जवान घायल। मुंबई हमलों के आरोपी आतंकी राणा का भारत प्रत्यार्पण संभव। अमेरिकी अटॉर्नी ने कहा संधि के प्रावधानों के तहत जल्द ही की जा सकती है कार्रवाई।
विश्व रिकॉर्ड बनाने जा रहा सेना का साइकिल सवार दल श्रीनगर पाकिस्तान को 1999 में कारगिल युद्ध में धूल चटाने के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सेना का 15 सदस्यीय साइकिल अभियान दल समुद्र तल से 15,000 फुट की औसत ऊंचाई पर सबसे ऊंचे साइकिल अभियान का विश्व रिकॉर्ड स्थापित करने जा रहा है। जयशंकर ने उठाया यूक्रेन रूस युद्ध में फंसे भारतीयों का मुद्दा। रूस के विदेश मंत्री सरगई लावरोव से हुई विदेश मंत्री जयशंकर की वार्ता, कहा भारतीयों की वापसी सुनिश्चित हो। आज चीन के विदेश मंत्री वांग यी से होगी जयशंकर की वार्ता। अगले हफ्ते प्रधानमंत्री मोदी व राष्ट्रपति पुतिन के बीच वार्ता में भी उठेगा ये मुद्दा। और अब अन्य समाचार। जीका वायरस के 8 मामले सामने आने के बाद केंद्र की एडवाइजरी। देश भर में हालात पर कड़ी निगरानी बनाए रखने का निर्देश दिया। नेपाल में ओली ने समर्थन लिया वापस, प्रचंड सरकार अल्पमत में। गाजा में सुरक्षित स्थान पर भेजकर मार दिया डॉक्टर परिवार। काम के बोझ के मारे रोबोट ने कर ली आत्महत्या। दक्षिणी कोरिया के गुमी सिटी काउंसिल में बतौर सरकारी कर्मी था तैनात। सीढ़ियों से नीचे कूदा रोबोट, कल पुर्जे बिखरे मिले, जांच कर रही एजेंसी। कैंसर उपचार के दौरान व्यायाम से कम हो सकती है तंत्रिका क्षति। ललित महाजन चुने गए फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज जम्मू के चेयरमैन। फेडरेशन की हुई बैठक में सभी संगठनों के पदाधिकारी शामिल। कृषि पशुपालन में प्रौद्योगिकी के उपयोग पर दिया जोर। क्षेत्रीय अनुसंधान और विस्तार सलाहकार समिति की बैठक में किसानों के साथ उन्नत फसलों के लाभ पर की गई चर्चा। बादलों से माता वैष्णो की हेलीकॉप्टर सेवा लगातार 5वें दिन रही स्थगित। और अब खेल समाचार। टी20 में विश्व के नंबर 1 ऑलराउंडर बने हार्दिक पांड्या। टी20 प्रारूप में शीर्ष पर पहुंचने वाले बुमराह 12वें स्थान पर। घर आ रहे विश्व चैंपियन प्रधानमंत्री से मिलेगी रोहित की टीम। मुंबई में निकलेगी विजय परेड। विशेष विमान एयर इंडिया चैंपियंस 24 विश्व कप से आज सुबह दिल्ली उतरेंगे विजेता। भारत पाकिस्तान मैच 1 मार्च को लाहौर में। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चैंपियंस ट्रॉफी कार्यक्रम में पाकिस्तान का मुकाबला भारत के विरुद्ध 1 मार्च को रखा है। और अब मौसम की जानकारी। समाचार पत्रों की जानकारी के अनुसार आज जम्मू संभाग में हल्की बारिश होने का अनुमान है। कल का अधिकतम तापमान 35.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 7:41 पर और कल सूर्योदय 5:30 पर होगा।